हेलो स्टूडेंट, आपका जीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब क्लास ख़त्म होगा तो आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। क्या है ज्ञात करना? दो संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्याएं और योग मतलब आपका योग दिया है और गुणनफल दिया है। ठीक, चलिए आपको लिखना है हल। माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं। प्रश्नानुसार देखिए आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी थी। मैंने माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं प्रश्नानुसार। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए जिनका योग 27 है। योग मतलब होता है जोड़, मतलब हमें x प्लस वाई को जोड़ दिया है, योग दिया है, मतलब x प्लस वाई बराबर आपको 27 दिया है। ठीक, योग का मतलब होता है जोड़, मतलब इन दोनों का योग आपको दिया है 27 और गुणनफल 182, मतलब इन दोनों का गुणनफल आपको दिया है 182, मतलब x गुणे वाई बराबर आपको दिया है 182। ठीक, इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। देखिए x गुणे वाई बराबर 182 हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। x बराबर लिख सकते हैं 182 बटे वाई। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, जो x का मान है x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर क्या है आपका 27 है। तो x का मान क्या है 182 बटे वाई है। तो यहाँ हम रख देंगे x 82 बटे वाई, 182 बटे वाई प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 27। ठीक, चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे दिस सिंप्लाई। तो यहाँ आपका आ जाएगा, हमें एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा वाई। तो यहाँ आ जाएगा 182 प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका 27 आ जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, देखिए इसके नीचे हम एक मान लेंगे y और एक का एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम y आ जाएगा। ठीक, हम y से भाग देंगे, y में तो एक बार जाएगा, तो 182 में एक से गुणा हो तो 182 आएगा। एक से हम भाग देंगे y में तो y बार जाएगा, तो y से y में गुणा हो तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, बराबर 27 है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा 182 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 27y। जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 182 प्लस वाई स्क्वायर, इस साइड आए तो -27y हो जाएगा। वाई स्क्वायर देखिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को पहले लिखें, उसके बाद 27 - 27y प्लस 182। ठीक, बराबर इस साइड आपका यहाँ बचेगा 0। ठीक, यहाँ भी आपका। अब चलिए हम इस दो घात समीकरण को अब सॉल्व करते हैं। देखिए दो घात समीकरण सॉल्व करेंगे हमें यहाँ से y का मान मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ लास्ट में आपका अचर पद जो है आपको इसे गुणा करके लाना होता है, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, जो x जो y का गुणांक है इसे आपको जोड़ कर लाना है। ठीक, तो आपको सबसे पहले 182 का क्या करना होगा, गुणनखंड काट लेना होगा इस प्रकार से।
2 9 18, 2 1 कम 2, उसके बाद 7 दूनी 7 1 कम 7, यहाँ आ जाएगा 21 बन जाएगा, 2 बचेगा, 7 3 21, 13 1 कम 13। देखिए यदि हम 13 प्लस 14 कर देते हैं, देखिए यदि हम 13 और 14 को जोड़ें क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यदि हम 13 और 14 का गुणा करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 182। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 13 प्लस 14, ठीक, इंटू वाई प्लस 182 बराबर 0। आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 बराबर 0। देखिए इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा y माइनस 13, इन दोनों में से हम माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 13 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा एक ब्रैकेट में y माइनस 13, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो y माइनस 13 एक थोड़े में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 14 आ जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ जब आप यहाँ से y का मान ज्ञात करें, आपको y माइनस 13 बराबर 0 रखना होगा, y माइनस 14 बराबर आपको 0 रखना होगा। देखिए y बराबर आपका क्या आ गया, बराबर इस साइड है तो प्लस हो जाएगा, इसी प्रकार ए भी। देखिए आपको y का दो मान मिला, 13 और 14, ठीक। अब इन दोनों मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए x का मान ज्ञात करेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आपको लिख देना है जब x बराबर 13, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा, देखिए आपका समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या है, 27 है। जब हम x के स्थान पर 13 रखेंगे तो आपका यहाँ से सॉरी यहाँ y है ना, y का मान है, तो यहाँ आपका आ जाएगा x एजिटिस आ जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस, y का मान 13 है बराबर आपका 27 आ जाएगा। तो यहाँ आपका x का मान देखिए इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड जाते हैं माइनस हो, 27 माइनस 13 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर आपका 14 आ गया, ठीक। जब मैंने y बराबर 13 रखा तो x का मान क्या आया, 14 आया। चलिए तथा जब y बराबर क्या रखेंगे, अब 14 रखेंगे, एक बार मैंने 13 रखा, अब 14 रखेंगे, ठीक, ये 14 है। तो यहाँ क्या आ जाए, देखिए तो x प्लस वाई बराबर 27 है, आपका समीकरण 1 है। हम देखिए यहाँ रखेंगे y के स्थान पर 14, तो आपका बराबर 27 है, तो यहाँ हम घटा दें, देखिए इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड जाते घर जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक। देखिए जब मैंने y का मान 13 रखा तो आपको x बराबर 14 मिल गया, ठीक। जब मैंने y का मान क्या रखा, 14 रखा तो x बराबर आपको 13 मिल गया। चलिए दोनों स्थिति में आपको क्या मिला, जब x का मान 13 रहेगा तो y का मान 14 आएगा, जब y का मान 13 रहेगा तो x का मान 14 आएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः दो संख्याएं क्रमशः 13 और 14 हैं, ठीक। जब हम y के स्थान पर 13 रखेंगे तो हमारा x का मान 14 आएगा, जब हम y बराबर 14 रखें तो हमारा x का मान 13 आएगा। तो आप चाहे x का मान 13 मान ली, चाहे y का मान 14 मान ली, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा तो आपका हो जाए पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको x मानना होगा, दूसरा यदि एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो आपको x मान लेना। जब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करें आपको x प्लस 1 मानना है, जब 3 की बात करें तो आपको x प्लस 2 मान लेना है, ठीक। इस प्रकार से आपको मान लेना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको लिखना है हल,
माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। ठीक, अब आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या करें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग, क्या करें वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गों का योग मतलब जोड़, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर। देखिए क्या कर रहे हैं, वर्गों का योग मतलब दोनों का आपको वर्ग कर देना है, योग मतलब जोड़, और दोनों को जोड़ देना है। कितना दिया है 365, आपको बराबर 365 रख देना है। ठीक, अब आपको लगाना है दिस सिंप्लाई, यहाँ आपका आ जाएगा x²। देखिए हमारा सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ आपका आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x आएगा। ठीक, बराबर 365। हम इसे सॉल्व में देखिए x² को हम जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 2x²। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ +1 है, देखिए हम 2x को पहले लिख लेते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर बराबर आपका 1 आएगा। देखिए इस साइड प्लस 365 बराबर के इस साइड आए थे माइनस 365 हो जाएगा, बराबर आपका 0 बचेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिए आपका आ जाएगा 2x² + 2x। देखिए हम 365 में से 1 को घटा दें, हमारा आ जाएगा 364 बराबर 0। देखिए इन तीनों में आप दो कॉमन ले सकते हैं। जब हम दो कॉमन लें तो आपका यहाँ x² बचेगा प्लस x बचेगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, आपका यहाँ 182 बराबर आपका 0 आ जाए। देखिए 2 इस साइड क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग करेगा। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं हमारा 0 आता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं x² + x माइनस 182 बराबर 0 आपका आ जाएगा। अब हमें इस दो घात समीकरण को सॉल्व करना होगा। चलिए आपका दो घात समीकरण प्राप्त हुआ है x² + x माइनस 182 बराबर 0। ठीक, अब देखिए x² के सामने क्या है 1 है, हम 1 का गुणा पहले 182 में कराएंगे, हमारा 182 आएगा। अब हमें क्या करना है, गुणा करके 182 लाना है। यहाँ माइनस का चिन्ह है, मतलब आपको घटा करके क्या लाना है, 1 लाना है, क्योंकि x का गुणांक 1 है। ठीक, तो चलिए आपको 182 का क्या करना होगा, गुणनखंड काट लेना है। जैसे कि मैंने अभी काटा था 182 का गुणनखंड, 2 से काटा था, यहाँ आ गया 91, उसके बाद फिर मैंने 7 से काटा, 7 1 कम 7 या 2 आ गया, 7 3 21, फिर 13 से काट दिया। ठीक, तो आपका आ जाएगा 14 - 13। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आपका आ जाएगा x² + 14 - 13। देखिए 14 में से हम 13 को घटाएं क्या आ जाए, 1 ही आएगा। ठीक, तो x माइनस 182 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा x² + 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन है तो आपका आ जाएगा x + 14, यहाँ हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 14 बराबर 0। ठीक, अब देखिए एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम x लिखेंगे और एक -13 को। ठीक, और दोनों ब्रैकेट सेम है, उसमें से हम लिख देंगे x + 14 को। ठीक, इस प्रकार से अब जब हम यहाँ से x का मान ज्ञात करें तो हमारा x का मान आ जाएगा x - 13 बराबर 0, x + 14 बराबर आपका क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ x बराबर आपका आ जाएगा 13, यहाँ x बराबर जो आएगा -14 आ जाएगा, बराबर के इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर के इस साइड है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए
x का मान आपका ऋणात्मक, देखिए x बराबर 13 आपका धनात्मक है, x बराबर -14 आपका ऋणात्मक है। जो ऋणात्मक मान होता है अमान्य होता है, क्या होता है, ऋणात्मक मान अमान्य होता है, हम ऋणात्मक मान को नहीं लेते हैं। चलिए तो मैंने क्या माना था, मानो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है, तो आप लिख सकते हैं अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x है ना, x का मान देखिए क्या है, x का मान क्या है आपका धनात्मक 13 है, तो यहाँ लिख देना, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 और आपको लिख देना है। ठीक, देखिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x+1 है। ठीक, तो x का मान क्या है 13 है, तो आपको 13 + 1 कर दें तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 और 14 है। ठीक, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हम समझते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आए होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं समस्या हो रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर स्टूडेंट को इसी प्रकार से हेल्प मिले। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।